छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर सीमा स्थित टेगलगुड़ा में 30 जनवरी को हुई नक्सली हमले में 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 15 जवान घायल हुए हैं। घटना के बाद आज 201 कोबरा बटालियन के मुख्यालय करणपुर में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप सहित प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और जनप्रतिनिधि पहुंचे। उन्होंने तीनों शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद जवानों के शवों को उनके गृह ग्राम भेजा गया। वहीं इस श्रद्धांजलि के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कोबरा बटालियन के जवानों के साथ मिले और उनका हौसला बढ़ाया। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि नक्सलियों से हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इलाके में हो रहे विकास कार्यों से नक्सली बौखला गए हैं। यही कारण है कि लगातार नक्सली हमला कर रहे हैं। लगातार सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के कोर एरिया में घुसकर सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, जिससे नक्सलियों का कोर एरिया खत्म होने की कगार पर है, जिससे नक्सलियों में बौखलाहट मची हुई है। इससे भी साफ नजर आ रहा है कि सरकार उन इलाकों तक में कैंप खोल रही है जहां सरकार की विकास कार्य आज तक पहुंच नहीं पाई है। हम लोगों को सुविधा देना चाहते हैं और विकास कार्यों से जोड़ना चाहते हैं, लेकिन नक्सली विकास विरोधी हैं। साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बनी है। बस्तर के हर एक इलाके के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और राशन की सुविधा मिल सके, इसी दिशा में सरकार काम कर रही है, लेकिन नक्सली उन इलाकों तक विकास नहीं करने देना चाहती। यही वजह है कि नक्सली लगातार फोर्स के जवानों पर हमला कर रहे हैं। वहीं मोबाइल कनेक्टिविटी के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम उन इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार बैठकों के माध्यम से बस्तर की बीहड़ क्षेत्र में मोबाइल सुविधा सहित अन्य विकास कार्यों की योजनाएं तैयार करके उसे पूरा करने का प्रयास भी कर रही है। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बनी है और नक्सलगढ़ में तैनात सुरक्षा बलों के जवानों को सारी सुविधाएं दी जाएंगी और हम अब पूरी मजबूती के साथ नक्सलियों से लड़ाई लड़ेंगे। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। टेकुलगुड़ा के पास नक्सली मुठभेड़ में हमारे 3 जवान शहीद हुए और 15 जवान घायल हुए। तो सबसे पहले तो तीनों जवान के शहादत को नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देने भी आए हैं। और जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, नक्सलवाद के साथ लड़ाई मजबूत हुई है और इसका बौखलाहट नक्सलियों में है। और कल की घटना में भी वहाँ पर टेकुलगुड़ा में कल ही सुरक्षा शिविर, सुरक्षा कैंप शुरू हुआ था और अचानक हमारे जवानों के ऊपर में अटैक हुआ। लेकिन लगातार ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। कल हम लोग रायपुर में अस्पताल भी गए, बालाजी अस्पताल और नारायणा अस्पताल, हमारे जवानों से मिले जो घायल हुए हैं और बहुत मजबूती के साथ, साहस के साथ उन्होंने मुकाबला किया। उनके हौसले बुलंद हैं और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। और हम लोग हमारी सरकार सुरक्षा कैंप स्थापित करके ऐसे क्षेत्रों में सरकार की जो योजनाएं हैं, जो सुख सुविधा है, उसको पहुंचाना चाहते हैं। उनके बसाहट तक रोड बने, उनके पक्का के मकान बने, उनके घरों में बिजली पहुंचे, राशन पहुंचे, ये सब हम लोग चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है। लेकिन शायद नक्सली लोगों को ये सब मतलब अच्छा नहीं लगता है और इसलिए एक कैंप का विरोध करते हैं। लेकिन हमारे जवानों के हौसले बुलंद हैं, लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। सर, मोबाइल कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी समस्या है उन इलाकों में, इसीलिए जवानों तक सूचना नहीं पहुंच पाती। मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए क्या करेगी सरकार? सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। अभी कुछ दिन पहले माननीय गृह मंत्री जी हमारे देश के आए हुए थे और सब विषयों पर चर्चा हुई है। जो भी बुनियादी जरूरतें हैं सब पूरा करेंगे, सबको पहुँचाएंगे। 3 साल के अंदर नक्सलवाद बस्तर से खत्म होगा। गृह मंत्री ऐसी कोई तैयारी? ये लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। शर्मा जी, आपने कहा था कि